आज हम बात करते हैं एक ऐसे जुर्म की जिसने भरोसे का कत्ल इतनी सफाई से किया कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई और ना ही किसी ने उस पर संदेह किया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कभी कानून की नजरों से बच नहीं सकता। ये बात एक बार फिर उस वक्त सच साबित हो गई जब गाजियाबाद के नंदग्राम के गांव सिरकौर से 4 साल पहले 28 सितंबर 2018 को लापता हुए चंद्रवीर की उनकी पत्नी सविता ने प्रेमी देवर अरुण के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब इस हत्याकांड का खुलासा किया तो पुलिस भी अचंभित हो गई कि जो लोग 4 साल से चंद्रवीर को तलाशने के लिए थाने के चक्कर लगा रहे थे, वही लोग चंद्रवीर के हत्यारे निकले। इस रहस्य से पर्दा कभी नहीं उठ पाता। अगर एसएसपी ने पुराने अनसुलझे मामलों की फाइल एक बार फिर से न खुलवाई होती। नए सिरे से हुई जांच पड़ताल में चंद्रवीर की बेटी ने मां और चाचा पर शक जाहिर किया। इसी सुराग से पुलिस ने खुलासा कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोस में रहने वाले अरुण के घर में गड्ढा खुदवाकर चंद्रवीर का कंकाल बरामद किया गया। सविता और अरुण ने पुलिस पूछताछ में पूरा घटनाक्रम बताया। पहले पूरी साजिश रची गई। 18 सितंबर 2018 की रात को कत्ल करना तय हुआ। चारपाई पर सोते समय मारी गोली। प्लान के मुताबिक अरुण ने अपने घर में 6 फीट का गड्ढा पहले ही खोद रखा था। 28 सितंबर 2018 की रात में जब चंद्रवीर शराब के नशे में अपने घर आया तो सविता ने उसे खाना खिलाकर तुरंत सुला दिया था। जब चंद्रवीर सो गया तो सविता ने देर रात अरुण को घर के पिछले दरवाजे से बुला लिया। अरुण ने तमंचे से चारपाई पर सो रहे चंद्रवीर के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से चंद्रवीर की मौत हो गई। गोली मारने से पहले ही चंद्रवीर के सिर के पास चारपाई के नीचे एक प्लास्टिक की बाल्टी रख दी ताकि खून नीचे ना गिरने पाए। चंद्रवीर के शरीर का पूरा खून निकल जाने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अरुण के घर ले जाया गया। घर में बनाए गए गड्ढे में उसे दफनाने की तैयारी हुई। चंद्रवीर ने अपने दाहिने हाथ में एक कड़ा पहना हुआ था। सविता ने कड़ा निकालने की कोशिश की लेकिन वह कड़ा कलाई से नहीं निकला। फिर उसके बाद दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से उसका हाथ ही काट दिया। हाथ काटने के बाद शव को 6 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी भरने के बाद ऊपर से फर्श बना दिया जिससे किसी को शक न होने पाए। वहीं कटे हुए हाथ को सिकरोड़ गांव के पास केमिकल फैक्ट्री के पास बोरे में लपेटकर फेंक दिया। कुल्हाड़ी और तमंचा सविता के मकान में ईंट के नीचे दबा कर रख दिए। उस जगह पर कुछ दिनों बाद ही दूसरा नया मकान बन गया था जिससे दोनों हथियार हमेशा के लिए दफन हो गए थे। पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में जान गया था पति। पूछताछ में अरुण और सविता ने बताया कि दोनों पड़ोसी हैं। दोनों का घर अगल बगल ही है। दोनों 2017 से एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पति चंद्रवीर और उसके परिजनों को पता चल गया था। पति चंद्रवीर के घर पर नहीं होने के दौरान सविता और अरुण मिला करते थे। कई बार सविता को उसके प्रेमी अरुण के साथ पति चंद्रवीर ने आपत्तिजनक हालत में भी देख लिया था। इसी बात को लेकर दोनों में मारपीट भी हुई। चंद्रवीर के मारपीट करने से सविता और अरुण परेशान रहते थे। दोनों को लगा कि अब उनके संबंध आगे नहीं चल पाएंगे, तो उन्होंने चंद्रवीर को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। सविता ने पति के गायब होने का झूठा नाटक रचा। अपने घड़ियाली आंसू लेकर वह कई बार थाने में पुलिस के पास जाती और पति को ढूंढने का आग्रह करती। यही वजह थी कि थाना पुलिस को कभी भी सविता के ऊपर शक ही नहीं हुआ। लेकिन मामले की जांच जब क्राइम ब्रांच के पास आई तो पूरा मामला ही पलट गया। फिलहाल पुलिस ने शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।